वह भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियाँ चुन रहा था कि उसने देखा एक बिना पैर की लोमड़ी जो बिल्कुल स्वस्थ दिख रही थी। उसने सोचा, आखिर इस हालत में लोमड़ी जिंदा कैसे है। वह अपने विचारों में इतना खोया था कि अचानक हलचल हुई। तभी जंगल से एक शेर उस तरफ आ रहा था। भिक्षु भी तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे खाने को मांस के टुकड़े भी दिए। भिक्षु को यह देख और भी आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन करा रहा है। भिक्षु को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं गया और छिप के शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। भिक्षुक बोला कि यह भगवान के होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊँगा। वही मेरे भोजन की व्यवस्था करेगा। यही सोचकर वह एक वीरान जगह पर जा बैठा। पहले दिन बीता, कोई नहीं आया। दूसरा दिन कुछ लोग आए, पर किसी ने भिक्षुक की ओर देखा तक नहीं। धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। वह चल फिर नहीं पा रहा था। तभी एक महात्मा आए और भिक्षु के पास गए। भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, आप ही बताइए भगवान, मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो गया? किसी को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? महात्मा बोले, बिल्कुल है, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं? जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं, ये सोच के कि जो भाग्य में होगा मिल ही जाएगा। जी नहीं, बिना मेहनत भाग्य क्या, भगवान भी साथ नहीं देता है। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी ही शक्तियाँ हैं जो हमें महान बना सकती है। ज़रूरत है उन्हें पहचानने की, यह ध्यान रखने की कि हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे। थैंक यू।